खुदावंद यीशु मसीह के जलाली और बाबरकत नाम में सलाम। मेरा नाम पादरी शर्जील मुनव्वर है। मैं आपको अपनी इस नई वीडियो में खुशामदीद कहता हूँ। हम फरिश्तों के ताल्लुक से सीख रहे हैं। हमने पहली वीडियो में देखा कि फरिश्तों की दो इकसाम हैं। पहली किस्म नेक फरिश्ते और दूसरी किस्म बदकार फरिश्ते। अगर हम नेक फरिश्तों को देखें तो इनमें कितने ग्रोह आते हैं, नेक फरिश्तों के कितने ग्रोह हैं जो बाइबल मुकद्दस में मौजूद हैं। तो अगर हम बाइबल मुकद्दस को बागौर पढ़ते हैं तो पता चलता है कि तकरीबन हम यूं कह सकते हैं कि 3 बड़े ग्रोह हैं जो फरिश्तों के बाइबल मुकद्दस में मौजूद हैं। एक चौथे का भी जिक्र है, वो कौन है ये मैं आपको वीडियो के आखिर में बताऊंगा, इसीलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो पहली बात करते हैं फरिश्ते के ताल्लुक से। फरिश्ता का मतलब क्या है? फरिश्ते का मतलब है एलची। ऐसी शख्सियत है जो एलची के तौर पे काम करता है, जो पैगाम पहुंचाने के तौर पे काम करता है, पैगाम रसा के तौर पे वो काम करता है। तो नेक फरिश्तों में अगर हम देखें तो 3 बड़े ग्रोह हैं जो नेक फरिश्तों में पाए जाते हैं। पहला ग्रोह क्रोबीम का। क्रोबीम जो लफ्ज है ये क्रोबी की जमा है और इसका वाहिद जो है वो क्रोबी है। अगर हम बाइबल मुकद्दस को पैदाइश की किताब में देखते हैं तो क्रोबीम का जिक्र हमें वहां पर ही मिल जाता है। जब खुदा ने आदम और हवा को सजा दी तो खुदा ने आदम और हवा को सजा के तौर पर जब बागे अदन से निकाल दिया तो फिर खुदा ने फरिश्तों को मुकर्रर किया ताकि वो जो जिंदगी का जो हयात का दरख्त है उसकी हिफाजत करें। तो ये जो फरिश्ते जो उस दरख्त की हिफाजत करने को खुदा ने रखे थे वो क्रोबीम थे और इसका जिक्र आपको पैदाइश की किताब उसका 3 बाब और उसकी 24वीं आयत में मिलता है। और उसके बाद जो यही क्रोबीम जो है उनकी जो तस्वीर है वो हमें खुदा के मक़दस में नजर आती है, यानी कि खैमा इज्तिमा और हैकल में हमें ये नजर आते हैं। खैमा इज्तिमा और हैकल में जो अहद का संदूक रखा जाता था उसके ऊपर 2 क्रोबी बने होते थे और वो क्रोबी हमें इसका जिक्र हमें खरूज की किताब उसका 37वां बाब और उसकी 9वीं आयत से लेके 7वीं आयत में इसका जिक्र हमें मिलता है। और फिर ज़बूर नवीस इन्हीं क्रोबियों के बारे में बयान करता है कि खुदा का तख्त इन क्रोबियों के ऊपर है, इन फरिश्तों के ऊपर खुदा का तख्त है, जिसका जिक्र हम देखते हैं ज़बूर नंबर 99 और उसकी पहली आयत। ज़बूर नंबर 99 और उसकी पहली आयत में हमें इस बात का जिक्र मिलता है कि खुदा का तख्त क्रोबियों के ऊपर है। और फिर इसके बाद दूसरा बड़ा ग्रोह जो हमें यहाँ पर नजर आता है वो है सराफीम। सराफीम लफ्ज जो है ये सराफी की जमा है और वहां जो है वो सराफी है। इनका खुदा के जिंदा कलाम में जो जिक्र है वो हमें यसाया के सहीफे में ही मिलता है। अगर आप उसका 6ठा बाब देखें 2 आयत में ही इनका सिर्फ जिक्र आता है, 2री आयत में और 6ठी आयत में। यसाया का सहीफा उसके 6ठे बाब की 2री आयत में और 6ठी आयत में इनका जिक्र आता है। और इसके साथ अगर हम इनके काम को देखें तो इनका काम यह है कि वो खुदा के आसपास खड़े रहते हैं और आसमान में खुदा की हम्द व सताइश और उसकी प्रस्तिश करने में राहबरी करते हैं और ये खुदा की प्रस्तिश में और खुदा की हम्द व सताइश में हर वक्त लगे रहते हैं। तो 2 हमें अभी तक इसके ग्रोह देखे नेक फरिश्तों के। पहले क्रोबीम, दूसरा हमने देखा सराफीम और तीसरे होते हैं मुकर्रब फरिश्ते। मुकर्रब फरिश्तों का जिक्र बाइबल मुकद्दस में 2 जगह पे आता है। पहला तसल्लीकियों उसका 4था बाब और उसकी 16वीं आयत में और उसके बाद यहूदा का आम खत उसकी 9वीं आयत में हमें इसका जिक्र मिलता है। अगर हम इसको तसल्लीकियों में देखते हैं तो वहां पर इसका जिक्र पौलुस रसूल करता है। वहां पे बयान करता है कि खुदावंद यीशु मसीह की जब दूसरी आमद होगी तब वो मुकर्रब फरिश्ते की ललकार और खुदा के नरसिंगे के साथ उतर आएगा। तो खुदा यीशु मसीह की दूसरी आमद के वक्त हमें इनका जिक्र मिलता है कि वो मुकर्रब फरिश्तों की ललकार के साथ और फिर नरसिंगे के आवाज के साथ उतर आएगा। और फिर जब हम यहूदा का खत पढ़ते हैं तो यहाँ पर यहूदा के खत में हमें मुकर्रब फरिश्ते मिकाइल की जिक्र मिलता है। वहां पर लिखा है कि मिकाइल जो है वो मुकर्रब फरिश्ता है और उसकी बहस हो रही है इब्लीस के साथ। इन दोनों की बहस और तकरार है और उनकी बहस और तकरार मूसा की लाश के ऊपर वो बहस और तकरार करते हैं कि मूसा की लाश के बारे में वो बहस और तकरार करते हैं कि उसके बारे में वो गुफ्तगू करते हैं। तो हम यूं देख सकते हैं कि मिकाइल एक मुकर्रब फरिश्ता है और जो तीसरा ग्रोह है वो हमें नजर आता है कि मुकर्रब फरिश्तों का
ग्रोह है। अब इस ग्रोह में एक और फरिश्ता है जिसका जिक्र करना लाजम है, जिसका नाम जिब्राइल है। अब जिब्राइल जो है उसके साथ ये नहीं लिखा गया कि वो मुकर्रब फरिश्ता है, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि जिब्राइल मुकर्रब फरिश्ता है। और इसीलिए हम यूं कहेंगे कि खुदावंद के जिंदा कलाम में 3 ग्रोहों का जिक्र है, नेक फरिश्तों के ग्रोहों का 3 का जिक्र है। पहले करोबीम का, ये वो है जो हयात के दरख्त की हिफाजत के लिए खुदा ने रखे। ये वो हैं जो जिनका निशानियां, जिनकी जो शक्ल है वो जो अहद का संदूक उसके ऊपर बनाया गया है, और खुदा का तख्त इनके ऊपर है, इन करोबियों के ऊपर खुदा तख्त नशीन है। उसके बाद सराफीम का हमने जिक्र किया। सराफीम जो है वो खुदा के आसपास खड़े रहते हैं, खुदा की तारीफ करते हैं, खुदा की प्रस्तुति करते हैं, और इस काम में वो रहबरी करते हैं। उसके बाद मुकर्रब फरिश्ते हैं जिनका जिक्र हमने देखा कि तसल्लीकियों, पहला तसल्लीकियों उसका 4 बाब उसकी 16वीं आयत में, यहूदा उसके 9वीं आयत में इसका जिक्र मिलता है। अब सवाल ये उठता है कि जो जिब्राइल फरिश्ता है वो इनमें से किस ग्रोह के में वो शामिल होता है। लेकिन अगर हम बाइबल मुकद्दस को पढ़ते हैं तो उसके साथ कहीं पे नहीं लिखा कि वो मुकर्रब फरिश्ता है, इसलिए मैं इस बात को कहने में थोड़ा सा हिचकिचाऊंगा कि वो मुकर्रब फरिश्ता है, और मैं यही सोचूंगा कि मेरे लिए खामोश रहना यहाँ पर बेहतर है कि वो किस ग्रोह में शामिल होता है। लेकिन एक बात जो अहम है कि वो फरिश्ता है और खुदा के कलाम को और खुदा के पैगाम को लोगों तक पहुंचाने में बहुत अहम किरदार अदा करता रहा है। और इसके बाद मैंने कहा था कि एक चौथा भी है जिसका जिक्र मैं करूंगा, लेकिन हम उसको फरिश्तों के ग्रोह में शामिल शायद नहीं कर सकते। चौथा है खुदावंद का फरिश्ता। ये पुराने अहदनामे में हमें बार बार नजर आता है, खुदावंद का फरिश्ता, खुदावंद का फरिश्ता। लेकिन जब हम इसके काम को गौर से पढ़ते हैं, तो सुनते हैं या पढ़ते हैं, तो पता चलता है कि ये आम फरिश्ता नहीं है, क्योंकि इसके पास जो इख्तियार है वो इलाही इख्तियार है। इसके पास जिस तरह से वो बातें करता है वो इलाही इख्तियार के साथ बातें करता है। और बहुत सारे मसीही मुफस्सिरीन इस बात पर मुत्तफिक हैं कि खुदावंद का फरिश्ता असल में खुदावंद यीशु मसीह को बयान किया गया है कि खुदावंद यीशु मसीह खुदावंद के फरिश्ते के तौर पर नजर आते हैं। तो मुख्तलिफ जगहों पे पुराने अहदनामे में जहां पर भी खुदावंद का फरिश्ता लफ्ज आया है वो तस्लीस के दूसरे अखनों यानी खुदा बेटे की तरफ निशानदेही करता है, और खुदा बेटा जो है वो हमें खुदावंद यीशु मसीह जो है वो है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि 3 बड़े ग्रोह हैं जो हमें नेक फरिश्तों में नजर आते हैं। पहला करोबीम, दूसरा सराफीम, और तीसरा मुकर्रब फरिश्ते। उम्मीद है ये मालूमात फरिश्तों के ताल्लुक से आपके लिए बड़ी दिलचस्प रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। इसी तरह से मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें, ताकि हर आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। इसी तरह से अपनी मोहब्बत का इजहार करते रहें, वीडियोस को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, देखते रहें, सीखते रहें और अमल करके दूसरों को सिखाते रहें। बहुत शुक्रिया।